हे दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर से दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा प्रोजेक्ट जो ऑनेस्टली बहुत ही स्पेशल है। और हाँ, मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये सीरीज भी उतनी ही पसंद आएगी जितनी हमारी बाकी स्टोरीज आई हैं। तो बात करते हैं हमारी इंडियन कल्चर की सबसे एपिक स्टोरी रामायण की। और हाँ, घबराइए मत, ये कोई कठिन संस्कृत वाला वर्जन नहीं है। हमने इसे बिल्कुल सिंपल, आसान और मजेदार भाषा में आपके लिए तैयार किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इतना जरूरी क्यों है। देखो, सच यही है कि हमारे असली ग्रंथों को बार बार मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन हमारे ऋषि मुनियों, विद्वानों और संतों ने इन्हें बार बार लिखा ताकि ये आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। और अब हमारी बारी है इन ग्रंथों को समझने, सीखने और अपनी लाइफ में उतारने की। कभी नोटिस किया है, स्कूल कॉलेज में हमें फॉरेन इन्वेडर्स का पूरा हिस्ट्री पढ़ा दिया जाता है, लेकिन अपने खुद के हीरोज और अपने असली कल्चर पर बेस्ड रामायण और गीता जैसी चीजें सिलेबस में रेयरली मिलती हैं। एग्जैक्टली इसी गैप को फिल करने के लिए ये चैनल वाल्मीकि रामायण को फ्रेश, सिंपल और इंटरेस्टिंग स्टाइल में लेकर आया है। अब थोड़ी सी बैक स्टोरी। रामायण बेसिकली भगवान श्री राम की लाइफ पर बेस्ड है। इसे आदिकाव्य भी कहते हैं क्योंकि ये धरती की पहली कविता मानी जाती है, और इसे लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने, जिन्हें आदिकाव्य कहा जाता है। बाद में तुलसीदास जी ने भी अपनी स्टाइल में रामचरितमानस लिखा, जो लोक भाषा यानी अवधी भोजपुरी में था, ताकि हर कोई कनेक्ट कर सके। और मजेदार बात यह है कि रामायण लिखने से पहले वाल्मीकि जी कोई संत नहीं थे। वो एक्चुअली रत्नाकर नाम के डाकू थे। कहते हैं, जब नारद मुनि ने उनसे पूछा कि तुम्हारे क्राइम्स का बोझ तुम्हारे परिवार बांटेगा या नहीं, तो सबने साफ मना कर दिया। वहीं से रत्नाकर का पूरा माइंडसेट बदल गया और उन्होंने तपस्या शुरू कर दी। नारद जी ने उन्हें राम नाम का जाप दिया, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे, तो उन्हें मरा मरा जपने को कहा। बस उसी साधना से रत्नाकर धीरे धीरे वाल्मीकि बन गए। उनकी इंटेंस तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिए और रामायण लिखने की प्रेरणा दी। और बिलीव मी, ये कोई छोटी मोटी किताब नहीं है। वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक, 500 सर्ग और 7 कांड हैं, जो पूरी तरह से प्रभु श्री राम की लाइफ को कवर करते हैं। तो दोस्तों, इस सीरीज की शुरुआत हम वहीं से करेंगे, जहां से वाल्मीकि जी को रामायण लिखने का आइडिया और इंस्पिरेशन मिली। और ट्रस्ट मी, ये जर्नी आपको एकदम नेक्स्ट लेवल वाइब देने वाली है। तो दोस्तों, जहां हमने छोड़ा था वहीं से आगे बढ़ते हैं। अब सीन इमेजिन करो। वाल्मीकि जी तमसा नदी के किनारे बैठे थे, पूरा माहौल शांति से भरा हुआ। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक क्रॉन्च, सारस के जोड़े पर। ये बर्ड्स हमेशा कपल में घूमते हैं, और उसी वक्त नर मादा साथ में वाइब कर रहे थे। तभी अचानक एक शिकारी का तीर आता है और नर पक्षी को मार देता है। वो वहीं तड़प कर गिर जाता है, और मादा पक्षी की चीखें सुनकर वाल्मीकि जी का दिल लिटरली चीर जाता है। गुस्से में उन्होंने तुरंत उस शिकारी को श्राप दे डाला, मां निषाद प्रतिष्ठान त्वम अगमः शाश्वती समा। मतलब साफ था, वो शिकारी, तुझे कभी शांति न मिले, क्योंकि तूने एक इनोसेंट प्रेमी पक्षी की हत्या कर दी। और इंटरेस्टिंग बात यह रही कि ये लाइन हिस्ट्री का पहला श्लोक बन गया। बेसिकली यही था रामायण के पोएट्री फॉर्म की शुरुआत। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वाल्मीकि जी का गुस्सा शांत हुआ तो गिल्ट किक इन हुआ। उन्हें लगा शायद मैंने कर्ज देके ओवर रिएक्ट कर दिया। तभी सीन में एंट्री करते हैं ब्रह्मा जी। वो मुस्कुराकर बोले, हे मुनिवर, चिंता मत करो। जो श्लोक तुम्हारे मुंह से निकला वो डिवाइन इंस्पिरेशन था। ये मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब तुम्हारा काम है नारद मुनि से सुनी राम कथा को श्लोकों के रूप में लिखना, ताकि आने वाली जनरेशन इसे पढ़ें और सीखें। बस वहीं से वाल्मीकि जी ने ऑफिशियली रामायण लिखना शुरू किया और उसे 7 बड़े कांडों, चैप्टर्स में बांटा। पहला चैप्टर था बालकांड। इसमें श्री राम के जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कहानी आती है। तो अब चलते हैं रामायण की इस जर्नी के पहले पड़ाव, बालकांड की ओर। बालकांड के शुरुआती सर्गों में वाल्मीकि जी ने बताया है नारद मुनि की छोटी सी राम कथा, क्रॉन्च पक्षी का वो इमोशनल प्रसंग, और फिर रामायण को कवितामय रूप देने की डिवाइन शुरुआत। इसके बाद आता है अयोध्या नगरी का शानदार वर्णन और राजा दशरथ की स्टोरी। इमेजिन करो, त्रेता युग में सरयू नदी के किनारे बसा था कौशल राज्य। उसकी राजधानी थी अयोध्या, एकदम रॉयल, सिक्योर और विशाल सिटी। ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी, बाहर खाई, अंदर बड़े बड़े महल और चौड़ी सड़कों से सजी हुई। इस सिटी के राजा थे दशरथ, रिस्पेक्टेड और सुपर फेमस रूलर। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इतने वैभव और सुख के बावजूद उन्हें संतान सुख नहीं मिला था। तीनों रानियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी,
भी इसी वजह से दुखी रहती थी। फाइनली राजा दशरथ ने अपने मंत्रियों से डिस्कस करके डिसाइड किया कि अब पुत्रेष्टि होगा यज्ञ। इस यज्ञ के लिए ऋष्यशृंग को बुलाना जरूरी था और मिनिस्टर सुमंत्र ने पूरा प्लान समझाया। कहानी ट्विस्ट लेती है जब दशरथ खुद ऋष्यशृंग को इनवाइट करने अंगदेश जाते हैं। वहां अंगदेश के राजा रोमपाद उन्हें दिल से वेलकम करते हैं। फिर ऋष्यशृंग अपनी पत्नी शांता के साथ अयोध्या आते हैं और वहां यज्ञ की ग्रैंड तैयारी शुरू होती है। सरयू किनारे एक भव्य यज्ञशाला बनाई जाती है। चारों ओर विद्वान और वीर राजा बुलाए जाते हैं, जिनमें मिथिला के राजा जनक भी शामिल होते हैं, यानी आगे चलकर सीता माता के पिता। अब आता है डिवाइन मोमेंट। यज्ञ शुरू होते ही देवताओं, गंधर्वों और ऋषियों ने ब्रह्मा जी से अपनी बिगेस्ट प्रॉब्लम बताई। रावण सुपर पावरफुल था क्योंकि उसे वरदान मिला था कि कोई देवता, गंधर्व, यक्ष या राक्षस उसे मार नहीं सकता, और इसी वरदान का एडवांटेज लेकर वो पूरी क्रिएशन को टॉर्चर कर रहा था। ब्रह्मा जी ने कहा, चिंता मत करो, क्योंकि उसने वरदान मांगते वक्त इंसानों को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, इसलिए उसका अंत मनुष्य के हाथों ही होगा। और उसी समय भगवान विष्णु सीन में आते हैं। सब उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ही दशरथ की रानियों से जन्म लेकर मानव रूप में आएं और रावण का वध करें। विष्णु जी अग्री हो जाते हैं और कहते हैं, यस, I'll take birth as human and end this tyranny। इधर दशरथ यज्ञ कर रहे थे और तभी यज्ञ कुंड से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, हाथ में खीर का कटोरा लिए। उन्होंने कहा, राजन, ये खीर देवताओं की देन है, इसे अपनी रानियों को खिलाओ, आपको पुत्र प्राप्ति होगी। राजा दशरथ खुशी से खीर लेकर अपने महल लौटे। आधी खीर रानी कौशल्या को दी, बाकी का आधा सुमित्रा को और बचे हिस्से कैकेयी को। फिर कैकेयी के हिस्से का कुछ भाग दोबारा सुमित्रा को दे दिया गया। और दोस्तों, यही डिवाइन खीर तीनों रानियों ने खाई और फिर उस खीर के प्रसाद से जन्म लेने वाले थे श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो दोस्तों, कुछ ही महीनों बाद वो गोल्डन दिन आया जिसका सबको इंतजार था। चैत्र मास की 9वीं तिथि पर महारानी कौशल्या ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया। इमेजिन करो, महर्षि वाल्मीकि इसे डिस्क्राइब करते हुए लिखते हैं कि उस बच्चे के चेहरे पर सूरज जैसी चमक थी, आंखों में राइजिंग सन जैसी लालिमा, होंठ गहरे लाल, शरीर बलशाली और एक्सप्रेशन इतना शांत कि जिसे देखो वही बस मंत्रमुग्ध रह जाए। ऑनेस्टली, ऐसा डिवाइन फॉर्म किसी ने पहले कभी देखा ही नहीं था। और यही नहीं, उसी समय रानी कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और रानी सुमित्रा ने ट्विंस लक्ष्मण और शत्रुघ्न को। बस फिर क्या था, अयोध्या की गलियों में खुशी का समंदर बह निकला। हर घर सज गया, ढोल नगाड़े गूंजने लगे, महिलाएं मंगल गीत गाने लगी, देवलोक तक में सेलिब्रेशन हुआ, अप्सराएं नाचने लगीं और देवताओं ने फूल बरसाकर वेलकम किया इन चारों प्रिंसेस का। 11वें दिन नामकरण संस्कार हुआ। महर्षि वशिष्ठ ने सबसे बड़े पुत्र का नाम रखा राम, कैकेयी के पुत्र का नाम पड़ा भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों के नाम हुए लक्ष्मण और शत्रुघ्न। बचपन से ही चारों तेजस्वी और अनुशासित थे। समय के साथ जब उनकी शिक्षा शुरू हुई तो गुरु वशिष्ठ ने उन्हें धर्म, शास्त्र और शस्त्र तीनों की नॉलेज दी। यहाँ एक स्पेशल बॉन्ड भी दिखता है। लक्ष्मण लिटरली शैडो बन गए राम के। भाईचारा इतना स्ट्रांग था कि लक्ष्मण राम के बिना खाते भी नहीं थे, और वैसे ही शत्रुघ्न हमेशा भरत के साथ अटैच रहते थे। लेकिन चारों में यूनिटी इतनी थी कि पूरा अयोध्या परिवार उन पर गर्व करता था। जैसे जैसे वो बड़े हुए, वेद पुराण, राजनीति और धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। अब तक के लिए राजा दशरथ और तीनों रानियां प्राउड पेरेंट्स बन चुके थे। लेकिन यहीं से कहानी ट्विस्ट लेने लगती है। एक दिन अयोध्या के दरबार में खबर आई, महर्षि विश्वामित्र पधारे हैं। इमेजिन करो, राजा दशरथ लिटरली सिंहासन छोड़कर उनके स्वागत के लिए दौड़ पड़े। आदर सत्कार के बाद विश्वामित्र स्ट्रेट पॉइंट पर आए। राजन, राक्षस मेरे यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं। ये मारीच और सुबाहु नाम के डीमंस हैं, रावण की सेना से। मैं चाहता हूं कि आपका वीर पुत्र राम मेरे साथ चले और इस यज्ञ की रक्षा करे। ये सुनकर दशरथ का दिल बैठ गया। वो ऑलमोस्ट प्लीड करने लगे, हे ऋषिवर, रावण को देवता तक नहीं रोक पाए। मेरा राम तो अभी बच्चा है, कृपया मुझ पर दया करें। मैं खुद अपनी सेना लेकर आपके साथ चलता हूं, पर राम को मत ले जाइए। लेकिन दोस्तों, विश्वामित्र कोई साधारण ऋषि नहीं थे। वो क्रोधित हो उठे और बोले, राजन, ये आचरण रघुवंशियों के खिलाफ है। रघुकुल की पहचान है वचन निभाना। अगर आपने अपना वचन तोड़ा तो ये इंसल्ट होगी। माहौल टेंस हो गया।
तभी राजगुरु वशिष्ठ ने हस्तक्षेप किया। उन्होंने कहा, महाराज, विश्वामित्र सिद्ध पुरुष हैं। अगर वे राम को ले जाना चाहते हैं तो बिलीव मी, इसके पीछे कोई डिवाइन पर्पस है। राम को भेज दीजिए। आखिरकार दशरथ ने भारी दिल से राम को विश्वामित्र को सौंप दिया और नेचुरली लक्ष्मण भी भाई के साथ हो लिए। दोनों धनुष बाण लेकर गुरु विश्वामित्र के पीछे सरयू नदी के किनारे किनारे चल पड़े। कुछ दूरी तय करने के बाद विश्वामित्र ने उन्हें रुकने को कहा और बोले, अब मैं तुम्हें एक स्पेशल विद्या दूंगा। ये नॉलेज हंगर, थर्स्ट, फटीग और बीमारी सब खत्म कर देगी। साथ ही ये पावर्स तुम्हें डीमंस से फाइट करने के लिए एनर्जी देंगी। राम और लक्ष्मण ने रिस्पेक्टफुली मंत्र ग्रहण किया और जैसे ही उन्होंने ये विद्या सीखी, उनमें एक अलग ही ऑरा और एनर्जी आ गई। अब वो सिर्फ प्रिंसेस नहीं रहे बल्कि अपकमिंग वॉरियर्स थे। उसी रात तीनों सरयू नदी किनारे रुक गए और यहीं से शुरू होने वाली थी उनकी फर्स्ट बिग एडवेंचर। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन राम, लक्ष्मण और मुनि विश्वामित्र सरयू नदी के किनारे किनारे आगे निकलते हैं। चलते चलते वे उस जगह पहुंचते हैं जहां सरयू और गंगा का संगम होता है। वहां प्रणाम करके वे आगे बढ़ते हैं और सामने आता है एक ऐसा डेंस जंगल जिसकी वाइब भी कुछ अलग थी। चारों तरफ हिंसक जानवरों की आवाजें, शेर की दहाड़, हाथियों की चिंगाड़, भालुओं की गड़गड़ाहट, पूरा जंगल लिटरली डर से गूंज रहा था। राम थोड़ा क्यूरियस होकर पूछते हैं, गुरुदेव, ये जगह इतनी डरावनी क्यों लग रही है? तब विश्वामित्र मुस्कुराकर समझाते हैं, राम, यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर रहती है ताड़का नाम की राक्षसी, ताकतवर, भयानक और निर्दयी। ये वही है जिसने अपने बेटे मारीच के साथ मिलकर आसपास के नगर उजाड़ दिए हैं। आज तुम्हें इसका अंत करना होगा। और हाँ, इसे सिर्फ स्त्री समझकर छोड़ना मत, क्योंकि असली धर्म है प्रजा की रक्षा। राम की जिज्ञासा और बढ़ जाती है, लेकिन गुरुदेव, ये ताड़का इतनी ताकतवर कैसे बनी? विश्वामित्र फिर उनका बैक स्टोरी मोड़ उनमें कर देते हैं। कभी एक यक्ष था, नाम था सुकेतु। संतान न होने पर उसने ब्रह्मा जी को तपस्या से प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान में पुत्र देने की बजाय एक कन्या दी। उसी कन्या का विवाह सुंद नामक यक्ष से हुआ, लेकिन ब्रह्मा जी के वरदान के कारण उस कन्या में कई हाथियों जितनी शक्ति आ गई। धीरे धीरे दोनों यक्ष राक्षसी प्रवृत्ति के शिकार हो गए। उनके घर मारीच पैदा हुआ और फिर शुरू हुआ उत्पात। एक दिन ऋषि अगस्त्य के यज्ञ में विघ्न डालने की कोशिश की तो उन्होंने श्राप देकर सुंद को समाप्त कर दिया और मारीच को राक्षस बना दिया। वहीं कन्या यानी ताड़का अब इस जंगल में आतंक का दूसरा नाम है। इसके बाद विश्वामित्र साहब कहते हैं, राम, एक राजा का धर्म है प्रजा की रक्षा करना, चाहे सामने स्त्री ही क्यों ना हो। अगर वो अधर्म कर रही है तो उसे खत्म करना जरूरी है, इसलिए बिना किसी दया के इसका वध करो। राम ने आदर से उत्तर दिया, गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन निश्चित है। इतना कहकर उन्होंने धनुष की डोरी खींची और छोड़ दी। उसकी टंकार से पूरा जंगल गूंज उठा। यह आवाज सुनकर ताड़का चौंकी, गर्जी और क्रोध में राम के सामने आ धमकी। वो बोली, अरे बालक, तू है कौन? अगर जान प्यारी है तो भाग जा, वरना तुझे और तेरे साथियों को कच्चा चबा जाऊंगी। राम शांत और निडर होकर बोले, दुष्टा, अब तुम्हारे आतंक का समय खत्म है। या तो यहां से चली जाओ, नहीं तो आज तुम्हारा अंत तय है। बस फिर क्या था? ताड़का ने धूल मिट्टी के तूफान उठाए, पत्थरों की बरसात की और माया जाल से उन्हें फंसाने लगी। लेकिन राम ने अपनी धनुर्विद्या का कमाल दिखाया। शब्द भेदी बाण से ताड़का को घायल किया। गुस्से में वो और भी उग्र होकर झपटी, लेकिन राम ने चारों दिशाओं से बाणों की वर्षा कर दी। आखिरकार एक सटीक बाण उसके हृदय में लगा और वो विशालकाय राक्षसी जमीन पर गिर पड़ी। ताड़का के वध से देवलोक तक खुशियां मनाई गई। आकाश से फूलों की वर्षा हुई। देवताओं ने जयकार किया। विश्वामित्र राम की वीरता और कौशल देखकर बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए राम को दिव्य अस्त्र दिए। इंद्र का वज्र, महादेव का त्रिशूल, ब्रह्मा का ब्रह्मास्त्र और भी कई दिव्य शस्त्र जो भविष्य के हर युद्ध में राम के साथ रहेंगे। मिथिला की तरफ सफर करते करते अचानक राम, लक्ष्मण और विश्वामित्र एक पुराने खामोश से आश्रम के पास पहुंचे। जगह थोड़ी स्पूकी सी लगी तो राम ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, ये कौन सी जगह है? विश्वामित्र ने गहरी सांस लेकर कहा, वत्स, ये वही आश्रम है जहां कभी महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहल्या के साथ रहते थे। उस समय ये जगह इतनी डिवाइन और खूबसूरत थी कि देवता भी इसे देख मोहित हो जाते थे। लेकिन फिर हुआ एक बड़ा ट्विस्ट। उन्होंने आगे बताया, जब गौतम ऋषि एक दिन आश्रम से बाहर थे, तब देवराज इंद्र ने उनका रूप धरकर अहल्या को धोखा दिया। जैसे ही गौतम लौटे और सच्चाई सामने आई, वे गुस्से से भर गए।
इंद्र को शाप दिया और अहल्या को भी श्राप दिया, तू अब अदृश्य रहकर पत्थर समान इस आश्रम में रहेगी, और जब दशरथ का पुत्र राम यहाँ आएगा तभी तुझे मुक्ति मिलेगी। यह सुनकर राम का दिल पिघल गया। उन्होंने आगे बढ़कर बड़ी विनम्रता से अहल्या के चरण छुए। उसी क्षण उनका श्राप टूट गया। पत्थर सी जमी अहल्या फिर से उजली, पवित्र और जीवित हो उठी। गौतम ऋषि ने भी अपनी पत्नी को अपनाकर क्षमा कर दिया। इस चमत्कार से पूरा मिथिला गूंज उठा और राम का यश चारों दिशाओं में फैल गया। इस घटना के बाद सफर मिथिला नगर की ओर बढ़ा। जैसे ही वे पहुंचे, राजा जनक को खबर मिली कि मुनि विश्वामित्र अपने साथ 2 तेजस्वी युवराज लेकर आए हैं। वे खुद बाहर आकर स्वागत में खड़े हुए, और जब उनकी नजर राम और लक्ष्मण पर पड़ी तो बस देखे रह गए। चौड़े कंधे, धनुष बाण सजे हुए और चेहरों पर अजीब सी आभा। जनक ने विस्मित होकर पूछा, गुरुवर ये कौन है? इनकी ओर खिंचाव तो मेरे जैसे विरक्त मन को भी हो रहा है। विश्वामित्र मुस्कुराए और बोले, महाराज ये दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। मैं इन्हें आपके विशेष धनुष सुनाभ के दर्शन कराने लाया हूँ। राजा जनक ने धनुष की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि यह भगवान शिव का दिव्य अस्त्र है, जिसे उनके पूर्वज को स्वयं महादेव ने दिया था। सालों से कोई भी देव, दानव या वीर इस धनुष को हिला तक नहीं पाया, और यहीं से जुड़ा है सीता का स्वयंवर। जनक बोले, जब मैं यज्ञ भूमि तैयार कर रहा था तब मेरे हल से धरती से एक दिव्य कन्या प्रकट हुई। उसका नाम रखा गया सीता। अब उसके लिए मैं ऐसा वर चाहता हूं जो अपराजेय हो। शर्त बस एक है, जो शिव जी के इस धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वही मेरा दामाद होगा। अगले दिन दरबार सजा। भारी संदूक से कई सेवक मिलकर सुनाभ धनुष लाए। दृश्य ऐसा था जैसे कोई पुराना अल्ट्रा रेयर खजाना खोला जा रहा हो। सभा में मौजूद सारे राजकुमारों ने कोशिश की, लेकिन कोई धनुष को हिला तक न पाया। तभी विश्वामित्र ने राम को इशारा किया। राम आगे बढ़े, गुरुवर को प्रणाम किया और सहज भाव से धनुष के पास पहुंचे। जैसे किसी बच्चे ने खिलौना उठाया हो, वैसे ही उन्होंने महादेव का वह दिव्य धनुष उठा लिया। फिर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए डोरी खींची और उसी पल धड़ाम, पूरा धनुष बीच से टूट गया। गड़गड़ाहट इतनी जोरदार थी कि पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल, ऑल 3 वर्ल्ड्स हिल उठे। सभा में मौजूद हर शख्स स्तब्ध रह गया। कोई विश्वास नहीं कर पा रहा था कि यह संभव भी है। राजा जनक की खुशी का ठिकाना न रहा। वे उछल कर बोले, गुरुवर, आपकी कृपा से मुझे अपनी बेटी के लिए मनचाहा वर मिल गया। अगर अनुमति दें तो मैं तुरंत अयोध्या संदेश भेजकर बारात बुलवाऊं। विश्वामित्र ने आशीर्वाद देते हुए हामी भरी, और इसी के साथ जनक ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे तुरंत अयोध्या जाकर महाराज दशरथ को निमंत्रण दें। राम के धनुष तोड़ने वाले उस एपिक मोमेंट के बाद जनक जी ने तुरंत अपने मंत्रियों को अयोध्या रवाना किया। जब यह खबर राजा दशरथ तक पहुंची कि उनके बेटे ने शिवजी का धनुष तोड़कर सीता का हाथ जीत लिया, तो भाई राजमहल में खुशी का माहौल चरम पर पहुंच गया। तीनों रानियां भी इतनी खुश हुईं जैसे मानो उनकी आंखों के सामने कोई सपना सच हो गया हो। गुरु वशिष्ठ की अनुमति मिलते ही राजा दशरथ ने बारात की तैयारी शुरू कर दी। पूरी अयोध्या शहर सज धज उठी। हाथी, घोड़े, रथ सब रॉयल स्टाइल में तैयार हुए। आगे आगे गुरु वशिष्ठ और राजा दशरथ का दिव्य रथ था। उसके पीछे तीनों रानियां और मंत्रिमंडल, और उसके बाद विशाल सेना। ये बारात सच में किसी हेवनली परेड से कम नहीं थी। 5 दिन के सफर के बाद ये धूमधाम से सजी बारात मिथिला पहुंची। राजा जनक खुद बाहर आकर वेलकम के लिए खड़े हुए। पूरा मिथिला भी बारातियों के स्वागत में जुट गया। फूलों की बारिश, दीपों की जगमगाहट, मंगल गीत, हर गली, हर घर बस शादी के रंग में डूबा हुआ था। ये वाइब इतनी डिवाइन थी कि सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, बल्कि देवलोक से भी देवता इस शादी को देखने उतरे थे। विवाह मंडप किसी फैंटेसी सेट से कम नहीं था। हीरे, मणियों, फूलों और रोशनी से सजा हुआ। तभी गुरु वशिष्ठ, राजा दशरथ और तीनों रानियों के साथ चारों राजकुमार मंडप में पहुंचे। उधर राजा जनक भी अपनी बेटियों को लेकर आए। उन्होंने कहा, महाराज, ये मेरी बड़ी बेटी सीता है, जिसे धरती माँ ने मुझे हल चलाते समय दी थी। आपके राम ने शिव जी का धनुष उठाकर मेरा प्रण पूरा किया है, इसलिए सीता का हाथ उन्हीं को सौंपता हूँ। फिर जनक जी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, ये मेरी दूसरी बेटी उर्मिला है, इसे मैं लक्ष्मण को देना चाहता हूँ। और ये दोनों बेटियां मेरे छोटे भाई कुशध्वज की हैं, मांडवी और श्रुतकीर्ति। मांडवी भरत के लिए और श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न के लिए। राजा दशरथ और विश्वामित्र ने इस डिवाइन प्रपोजल को सहर्ष स्वीकार कर लिया। अब तय हुआ कि एक ही मंडप में चारों भाइयों की शादी होगी। फिर आया विजय मुहूर्त।
चारों राजकुमार अपने अपने राजसी वस्त्र और आभूषणों में मंडप में पहुंचे। वातावरण इतना पॉजिटिव था कि चारों ओर से जय जयकार गूंज रही थी। वैदिक मंत्रों के बीच सबसे पहले श्री राम ने माता सीता के गले में वरमाला डाली। उसी पल पूरी सभा खुशी से झूम उठी। फूलों की वर्षा होने लगी। न सिर्फ इंसानों ने बल्कि देवताओं ने भी स्वर्ग से पुष्प वर्षा की। इसके बाद एक एक करके लक्ष्मण, उर्मिला, भरत, मांडवी और शत्रुघ्न श्रुतकीर्ति का भी विवाह पूरा हुआ। मिथिला नगरी उस दिन सच में फेस्टिवल ऑफ लव एंड डिविनिटी में बदल गई थी। तो अब सब तरफ शादी की डिवाइन वाइब्स थी। जनक जी ने विदाई दी और दशरथ जी बारात लेकर अयोध्या की ओर निकल पड़े। लेकिन रास्ते में अचानक सीन बदल गया। अचानक धरती हिलने लगी, धूल के बवंडर उठने लगे और आसमान गड़गड़ाने लगा। सब लोग डर से सहम गए। तभी सामने से एक ऐसी पावरफुल एंट्री हुई जिसने सबका दिल दहला दिया। आ रहे थे महाबली परशुराम, आंखों में आग, हाथ में फरसा और धनुष बाण। उनकी आभा इतनी इंटेंस थी कि राजा दशरथ भी टेंशन में आ गए। दशरथ जी ने शांति से बात करने की कोशिश की, लेकिन परशुराम का गुस्सा कम ही नहीं हुआ। उन्होंने सीधे राम को ललकारा, हे राम, जिस धनुष को तुमने तोड़ा है वो कोई आम नहीं था, वो शिव जी का दिव्य धनुष था। ऐसे सिर्फ दो ही बने थे, एक शिव धनुष और दूसरा वैष्णव धनुष, जो खुद भगवान विष्णु का है। अब अगर तुम सच में वीर हो तो इस वैष्णव धनुष पर बाण चढ़ाओ, वरना मेरे फरसे से प्राण दंड पाओगे। यह सुनकर सबकी सांस अटक गई, लेकिन राम ने काम होकर जवाब दिया, भगवान, आप ब्राह्मण हैं, मेरे लिए पूज्य हैं। मैं आप पर बाण नहीं चला सकता, लेकिन आपकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। राम ने धनुष उठाया और बड़े सहज भाव से उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। फिर बाण सजाकर बोले, मैं इस बाण से आपकी तपस्या की शक्ति और आकाश में उड़ने की शक्ति खत्म कर सकता हूं। राम की दिव्य शक्ति देखकर परशुराम भी थम गए। उनका गुस्सा शांत हुआ और वे बोले, वत्स, मेरी तपस्या का फल भले ही नष्ट कर दो, पर आकाश में उड़ने की शक्ति मत छीनो, वरना मैं महेंद्र पर्वत वापस नहीं जा पाऊंगा। राम मुस्कुराए और उनकी बात मान ली। परशुराम ने श्री राम की महिमा का गान किया और फिर वहां से तुरंत प्रस्थान कर गए। इसके बाद बारात सुरक्षित अयोध्या पहुंच गई। शहर की गलियों में मंगल गीत गूंजने लगे, शंख और मृदंग बजने लगे। हर घर में उत्सव का माहौल था। रानियों ने नववधुओं और अपने बेटों की आरती उतारी। चारों राजकुमार अपनी पत्नियों के साथ गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर बहुत खुश हुए। खासकर राम और सीता की जोड़ी का सौंदर्य और समर्पण सबको आनंदित करता रहा। पूरे कौशल्य राज्य में सुख, शांति और समृद्धि छा गई। और दोस्तों, यहीं पर खत्म होता है रामायण का पहला चैप्टर, बालकांड। ये पूरा सफर हमें एक स्ट्रॉन्ग लेसन देता है। जैसे राम ने बचपन से ही अपने माता पिता और गुरु की इज्जत की, उनकी बातों को बिना सवाल मानकर अपना लिया। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। उसी से उनके अंदर साहस, ज्ञान और पराक्रम डेवलप हुआ। यही क्वालिटीज आगे चलकर उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाती हैं। तो पॉइंट सिंपल है, अगर हम भी अपने पेरेंट्स, एल्डर्स और टीचर्स को रिस्पेक्ट देकर ट्रूथ और धर्म के रास्ते पर चलते हैं, तो जिंदगी में अचीवमेंट्स खुद हमारी तरफ खींचने लगेंगी। और हाँ, ये तो बस शुरुआत थी। बालकांड यहीं खत्म हुआ, लेकिन रामायण की अगली जर्नी अब शुरू होगी, अयोध्या कांड। और बिलीव मी, जो ट्विस्ट्स और इमोशनल टर्न्स वहां आने वाले हैं, वो आपको और भी ज्यादा कनेक्ट करेंगे। अगर आपको ये सुनकर वैल्यू मिली, मजा आया या कुछ नया सीखने को मिला, तो जरूर बताना। आपका एक छोटा सा कमेंट या फीडबैक मुझे एनर्जी देता है और अगला पार्ट और भी पावरफुल बनाने का मौका देता है। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि जब अगला चैप्टर ड्रॉप हो तो आप उसे सबसे पहले एंजॉय कर पाओ। सो रेडी रहो, नेक्स्ट चैप्टर जल्दी आ रहा है।